नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। मानव अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। समय के साथ साथ विज्ञान के चमत्कार ने इस विकास को गति प्रदान की। पुराने जमाने में जहां किसी भी आर्थिक गतिविधियों में सोने, चांदी और धातु के सिक्कों का इस्तेमाल होता था, वहीं वक्त के साथ ये आगे चलकर कागज के नोटों में तब्दील हो गया। धीरे धीरे ये बढ़कर डिजिटल दौर में आ पहुंचा, जहां समय के अभाव या अपनी सहूलियत के लिए ज्यादातर लेन देन डिजिटल तरीके से होने लगे। इन भुगतानों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पर होने लगा। इसके तरह मास्टर और वीजा कार्ड सबसे प्रमुख माध्यम रहा। भारत ने भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपना पहला घरेलू भुगतान नेटवर्क रुपे कार्ड जारी किया, जो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की तरह ही किसी भी तरह के डिजिटल भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रुपे कार्ड एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह है, जिसकी मदद से किसी भी एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रुपे कार्ड तकनीकी रूप से पूरी तरह सुरक्षित है और अन्य कार्डों की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग फीस काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान इस कार्ड को पेश करने के साथ ही यूएई रुपे कार्ड पेश करने वाला पश्चिम एशिया का सबसे पहला देश बन जाएगा। इससे पहले रुपे कार्ड को कई देशों में पेश किया जा सकता है। आज विशेष में हम बात करेंगे यूएई में जारी रुपे कार्ड की, जानेंगे क्या है रुपे कार्ड और इसकी खासियत, साथ ही साथ डिजिटल भुगतान के अन्य तरीकों के वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत के बाद अब विदेश में भी रुपे कार्ड का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब संयुक्त अरब अमीरात के लोग भी भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया का पहला देश होगा जहां इस कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। भूटान और सिंगापुर में ये कार्ड पहले ही शुरू हो चुके हैं। इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी सहूलियत बढ़ेगी। संयुक्त अरब अमीरात में अब लोग रुपे कार्ड के जरिए भुगतान करने में सक्षम हो जाएंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देश की यात्रा के दौरान इस कार्ड के पेश होते ही वहां रह रहे लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात रुपे कार्ड पेश करने वाला पश्चिम एशिया का सबसे पहला देश बन जाएगा। यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूएई की मरकरी पेमेंट सर्विसेज के बीच दोनों देशों में भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी इंटरफेस स्थापित करने संबंधी एमओयू का आदान प्रदान होने के बाद ये संभव हो पाएगा। इससे यूएई में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूएई के साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता है और यूएई में बहुत से हमारे भारतीय भाई रहते हैं और बहुत सा इंडियन टूरिस्ट यूएई रेगुलर बेसिस पे जाता है। बहुत से हमारे हिंदुस्तानी भाई वहाँ नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, कुछ समय के लिए रह के नौकरी करते हैं या काफ़ी समय के लिए वहाँ रहते हैं। तो ऐसे में रुपे कार्ड लॉन्च होना एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। रुपे कार्ड अपनी तरह का पहला भारतीय घरेलू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। ये कार्ड एटीएम, पीओएस उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर काम करता है। रुपे कार्ड को लॉन्च होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीय लोगों की दिक्कतें दूर होने की उम्मीद है। भारत के पर्यटक और नौकरी करने वाले लोगों के लिए यूएई पसंदीदा देश माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों के पास भारत में पहले से रुपे कार्ड है, वो यूएई में भी इसे एक्टिव रख सकेंगे। रुपे कार्ड लॉन्च करने से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डिजिटल भुगतान, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रुपए क्या है? रुपे एक इंडिजिनसली हमने डेवलप की है टेक्नोलॉजी। जैसे कि ग्लोबली जो कार्ड बड़े मशहूर हैं, लोग उनके नाम जानते हैं, उसी तरीके का हमारा ये अपना डेबिट कार्ड है, हिंदुस्तान का अपना कार्ड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए देश के अंदर शुरुआत की गई है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हमने आगे का स्टेप लिया, ग्लोबली
अलग अलग देशों में इसे लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जितने हिंदुस्तानी वहाँ पे हैं, नौकरी करने गए हैं या वहाँ पे एज टूरिस्ट जाते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रोसेसिंग फ़ीस में कम है और साथ ही साथ हिंदुस्तान का नाम और ब्रांडिंग दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रहा है। हाल ही में इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे पर वहां भी रुपे कार्ड को लॉन्च किया था। भूटान में 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त को सिमकोझा जोंग में खरीदारी कर रुपे कार्ड लॉन्च किया। सिमकोझा जोंग भूटान में सबसे पुरानी जगहों में से एक है और ये मठ और प्रशासनिक मामलों का केंद्र है। इसके साथ ही रुपे कार्ड भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी मान्य हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च होने से डिजिटल भुगतान और व्यापार तथा पर्यटन में दोनों देशों के बीच संबंध और बढ़ेंगे। भूटान के अलावा सिंगापुर में भी ये कार्ड लॉन्च हो चुका है। पिछले साल रुपे कार्ड को सिंगापुर में लॉन्च किया गया था। जून 2018 में सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड के जरिए भुगतान करते हुए वहां के इंडियन हेरिटेज सेंटर से एक मधुबनी पेंटिंग खरीदी थी। सिंगापुर भारत के बाद पहला देश बना था जहां रुपे कार्ड का चलन शुरू हुआ। इसके साथ ही विदेशों में भी रुपे कार्ड के जरिए भुगतान करने की राह खुली। किसी भी देश के लिए अपने करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, जैसे ये सारे जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसका एक छोर विदेशी मुद्रा में होगा, एक छोर भारतीय मुद्रा में होगा, तो ये जो दोनों का जो टाई अप रहता है इससे हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी है, इंडियन रुपी है, उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है। जितना एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अभी तो फ़िलहाल ये खुदरा लेवल में ही होगा, बट इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है और जैसे बढ़ जाती है तो करेंसी का स्ट्रेंथ बढ़ता है। करेंसी को लेकर दूसरे लोग भी फिर उत्सुक होते हैं कि भाई हमारे का बिज़नेस, अगर हम इंडिया से कुछ चीज़ आयात कर रहे हैं तो वो इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रुपए के माध्यम से हो सकता है आगे चल के बहुत सारा उनका ट्रांजैक्शन उसी कार्ड में चले, तो उनके लिए मतलब तो चारों तरफ से एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी बन जाता है। इससे पहले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और JCB इंटरनेशनल को लिमिटेड ने 22 जुलाई 2019 को रुपे JCB ग्लोबल कार्ड्स को लॉन्च किया था। इन कार्ड्स को भारतीय बैंकों के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। इससे विदेश में शॉपिंग करना और आसान हो गया है। रुपे JCB ग्लोबल कार्ड्स को भारत के अंदर रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाले पॉइंट्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ ही देश के बाहर JCB कार्ड स्वीकार करने वाले पॉइंट्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन पॉइंट्स में POS और ATM दोनों शामिल हैं। ये भारत में JCB ब्रांड का पहला कार्ड है। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, TJSB बैंक और अन्य कई बैंक रुपे JCB ग्लोबल कार्ड जारी कर सकते हैं। कार्ड होल्डर चीन, जापान, हवाई, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोरिया में JCB लॉन्च जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस पहल से दोनों कंपनियां कस्टमर्स को हाई वैल्यू सर्विसेज देना जारी रखेंगी। विशेषकर विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों को खास लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तकनीक के इस दौर में आजकल हर कोई कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है। इसके लिए लोग या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बिना ये जाने कि किस कार्ड से भुगतान करने पर ज़्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ साल पहले रुपे कार्ड लॉन्च किया था, जो अब ग्लोबल रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या होता है रुपे कार्ड और क्या हैं इसके फायदे। जब लोग पैसे निकालने के लिए बैंकों में जाते थे तो उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आती थीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने ATM मशीन और ATM से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लागू किया। इसके लिए ज्यादातर मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड का ही इस्तेमाल होता है, जो एक विदेशी पेमेंट गेटवे है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के एकाधिकार को खत्म करने और देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2012 में रुपे कार्ड को लॉन्च किया,
जिसे 8 मई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। दरअसल रुपे कार्ड भारत का अपना घरेलू भुगतान नेटवर्क है, जो वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क की तरह ही विकसित हुआ है। रुपे 2 शब्दों रूपी और पे से मिलकर बना है और इसको NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। NPCI ने रुपे सर्विस को साल 2013 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार के प्रयास से इसके विस्तार में काफी तेजी आई और ये भारत से बाहर कई देशों में स्वीकार किया जाने लगा। किसी भी जब आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जब आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक बैंक का एक नाम रहता है, वीसा या मास्टर। ये है ट्रांजैक्शन गेटवे। साधारण तौर से ये एक ऐसा गेटवे है कि बैंक एक ऐसे कंपनियों के साथ एक लाइसेंस देते हैं कि भाई हमारे ये जो ग्राहक हैं, ये हमसे कार्ड लिए हैं, तो आप इनको किसी भी दुकान में जब ये ट्रांजैक्शन करेंगे, कुछ भी खरीदारी करेंगे, तो उनको फैसिलिटी दीजिए कि वो हमारे बैंक को रिकग्नाइज़ करे। रुपे कार्ड भारतीय मुद्रा में अलाउ करता है और NPCI जो हमारे जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके उन्होंने लॉन्च किया है। रुपे कार्ड के अगर फायदे की बात करें तो इस कार्ड के इस्तेमाल के कई लाभ हैं। रुपे कार्ड के जरिए ATM से कैश निकालने, PSO यानी पॉइंट ऑफ सेल और ऑनलाइन लेन देन की सुविधा मिलती है। चूंकि ये भारतीय कार्ड है, इस कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन की फीस अन्य कार्डों के मुकाबले कम है और इसके जरिए बैंकिंग लेन देन की प्रोसेसिंग भी काफी तेज गति से होती है। ये दूसरे कार्ड जैसा ही है और सभी भारतीय बैंक, ATM, POS टर्मिनल या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से चलती है। इसके साथ ही रुपे कार्ड के इस्तेमाल पर कई तरह के छूट और अन्य लाभ भी मिलते हैं, जिनमें फ्री इंश्योरेंस के अलावा रुपे कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज पर छूट, रेलवे सरचार्ज पर छूट और कई पेमेंट वॉलेट्स पर छूट और कैशबैक शामिल है। दरअसल रुपे एक घरेलू प्लास्टिक कार्ड है जिसका मकसद देश में पेमेंट सिस्टम का एकीकरण करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों से लेकर देश के सभी प्रमुख बैंकों ने रुपे कार्ड जारी किए हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी खातों के लिए रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। रुपे कार्ड भी हाई एंड टेक्नोलॉजी चिप यानी EMV के साथ आते हैं। ज्यादा पैसों के लेन देन के लिए ये चिप काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कार्ड होल्डर्स की जानकारी के लिए माइक्रो प्रोसेसर वाले सर्किट लगे होते हैं। रुपे कार्ड क्या है? रुपे यानी रुपए पेमेंट सिस्टम एक डेबिट कार्ड है। जैसे इंटरनेशनली पॉपुलर कार्ड्स पहले से चलते हैं, वैसे हमने ये अपना इंडिजिनसली कार्ड लॉन्च किया है। अब जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये हिंदुस्तानी बैंक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें खर्चा या फ़ी कम है, तो उनको इसको यूज़ करने का कई तरह का फ़ायदा है। कुछ ट्रैवल में भी फ़ायदा होता है उन्हें, तो कई तरह के बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं। और फिर क्योंकि हिंदुस्तानी कार्ड है तो फ़ायदा भी हिंदुस्तान में होता है। रुपे कार्ड के इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए कई तरह के रुपे कार्ड्स जारी किए गए हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ग्लोबल कार्ड, प्रीपेड कार्ड और कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड शामिल हैं। रुपे प्रीपेड कार्ड के जरिए रेल टिकट बुक कराने के अलावा शॉपिंग और अन्य सेवाओं से जुड़े बिलों का भुगतान किया जा सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड से जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन संभव है, वहीं रुपे ग्लोबल कार्ड को पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आप ये कह सकते हैं कि डिजिटली जो है इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। दुनिया को दिख रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक टारगेट है, यानी कि जो हर व्यक्ति है हिंदुस्तान में उसको कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम है उससे जोड़ना है। साथ ही साथ कैशलेस ट्रांजेक्शन इससे हम प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, देश में अब एक मुहिम चल रही है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को मोटिवेट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि ब्लैक मनी देश से कम हो सके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो। तो रुपए एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का, कैशलेस ट्रांजेक्शन का एक बहुत बढ़िया माध्यम है।
देश में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए रुपे किसान कार्ड भी जारी किया गया है। इसका मकसद किसानों की खेती और गैर कृषि गतिविधियों दोनों के लिए क्रेडिट जरूरतों को पूरा करना है। इसके लिए सभी बैंकों द्वारा रुपे किसान कार्ड जारी किया जाता है। रुपे कार्ड ने देश के भीतर बड़े आर्थिक गतिविधियों में लेन देन के लिए भुगतान को बढ़ावा दिया है। साथ ही इसका प्रयोग छोटे छोटे व्यापारियों और आम लोगों में भी तेजी से बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को सरकार काफी बढ़ावा दे रही है। कैशलेस इकोनॉमी बनाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कई फायदे की घोषणा की है। डिजिटल पेमेंट के लिए आप अक्सर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे और दुनिया में कहीं भी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के इस्तेमाल ने भी आपका काम आसान किया होगा। तभी तो इन कार्ड्स में कई नए फीचर्स आ गए हैं। आइए समझते हैं कि डिजिटल भुगतान के लिए अब आपके पास कितने विकल्प मौजूद हैं और इसके क्या फायदे हैं। आपके वॉलेट में कई तरह के कार्ड्स मौजूद होंगे और भुगतान के लिए बाजार से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप इसका इस्तेमाल करते होंगे। ये कार्ड किसी न किसी बैंक के जरिए जारी किए गए होंगे जो आपके खाते से जुड़ा हुआ होगा। भुगतान के आधार पर इन कार्ड्स को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड्स वो होते हैं जो ग्राहक के बैंक अकाउंट से प्री लोडेड होते हैं और जो सीमित लेन देन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इन्हें मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज किया जाता है और ये उपयोग के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। डेबिट कार्ड्स, इसे खाताधारी बैंक द्वारा जारी किया जाता है जो बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ होता है। डेबिट कार्ड खाताधारकों को करंट, सेविंग, ओवरड्राफ्ट अकाउंट के साथ जारी किया जाता है। किसी भी तरह के खर्च उपयोगकर्ता के खाते से तुरंत काट लिए जाते हैं। उपयोगकर्ता इस कार्ड का उपयोग अपने बैंक अकाउंट में मौजूद सीमा तक नकद निकालने के लिए कर सकता है। इसका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे को घरेलू फंड ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है। देखिए, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ग्लोबल कार्ड हैं जो कि पेमेंट के लिए दुनिया भर में यूज़ किए जाते हैं। एटीएम कार्ड जो होता है वो एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। रुपे कार्ड हमारा एक इंडियन कार्ड होगा, एक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक और रिजर्व बैंक अधिकृत कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डेबिट कार्ड से अलग क्रेडिट कार्ड्स के मामले में कोई ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूद धनराशि की मात्रा से ज्यादा धन खर्च कर सकता है। हर क्रेडिट कार्ड के जरिए निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त धन निकाल सकता है। उपभोक्ता ने जो अतिरिक्त धन खर्च किया है उसका पुनर्भुगतान निर्धारित समय सीमा तक पूरा करना होता है, जिसमें देरी होने पर कार्ड धारक को इस धनराशि का भुगतान निर्धारित ब्याज समेत करना पड़ता है। एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोगकर्ता को डेबिट क्रेडिट कार्ड डालकर बैंक से मिला विशिष्ट 4 अंक का पिन नंबर डालना होता है। हर दिन निकाले जाने वाली अधिकतम धनराशि बैंक ही निर्धारित करती है। डेबिट कार्ड के साथ कार्ड धारक एटीएम का उपयोग बैंक शाखा जाए बिना बैंक बैलेंस ज्ञात करने के लिए, चेक या धनराशि जमा करने, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने जैसे वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन की सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकता है। डिजिटल भुगतान का मतलब है कि कैश ना देके डिजिटली ट्रांजैक्शंस की जाए। यानी मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा है, आप दुकानदार हैं, आपसे 800 रुपये का सामान खरीदा, 800 रुपये आपको कैश में ना देके आपको ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट करूं, उसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कह देते हैं। अब हमारी सरकार का प्रयास क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए, कैश का यूजेज कम से कम रखा जाए, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि ब्लैक मनी नाम की बीमारी को देश में ख़त्म किया जाए। तो ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और देश के लिए ये एडवांटेजेस चीज़ है। तो डिजिटल पेमेंट्स का मतलब कि आप ट्रांजैक्शंस कैश में ना करके एक कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन कर रहे हैं और आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं। देश के लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। मास्टर कार्ड एक तरह से मल्टीपल फाइनेंशियल कार्ड है।
पहले लोगों के पास जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते थे, उनका इस्तेमाल संबंधित बैंकों के एटीएम पर ही किया जा सकता था। लेकिन मास्टर कार्ड के आने से एक बैंक के एटीएम से सभी बैंकों के एटीएम से निकासी भी संभव हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया भर में फैले ज्यादातर बैंकों के साथ समझौता किया। इसका नतीजा हुआ कि लोग एक बैंक का एटीएम कार्ड रखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सभी बैंकों के एटीएम पर कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो आप देखेंगे कि कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर की वजह से कार्ड होल्डर्स का डेटा कंपनी के सर्वर में स्टोर होता है। सभी कार्ड होल्डर्स की जानकारी एक ही सर्वर पर होने की वजह से अलग अलग बैंकों के बीच एक पेमेंट नेटवर्क तैयार हुआ। ऐसे में आप किसी भी बैंक के एटीएम का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। आप जैसे कार्ड स्वैप करते हैं, बैंकों के बीच डेटा ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल बुक जो भी इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसका मतलब कि लोग पैसे ना देकर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कार्ड भी एक डिजिटल भुगतान का एक एरिया है। जिस तरह से पेटीएम या कोई भी दूसरे के तरीके से जब आदमी पैसे का मतलब कैश इस्तेमाल ना करके किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से का ट्रांजैक्शन करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट दिया, लेकिन आपने पेमेंट में कैश उसको ना देकर आपने उनके बैंक के खाते में डाल दिया। उसी तरह से अगर आपने किसी कोई भी दूसरा पेमेंट लिंक का आपने सहायता लिया, जैसे पेटीएम हो या मनी क्विक हो या मूवी क्विक हो, उसके थ्रू से क्या, ये सारी डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो कार्ड भी, जैसे रुपे कार्ड भी एक डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा होता है और इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कई तरह के डेबिट कार्ड्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपे कार्ड उपलब्ध है। इन कार्ड्स के काम करने के ढंग में थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि भुगतान के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। वीजा और मास्टर कार्ड विदेशी पेमेंट गेटवे पर काम करते हैं, जिसका सर्वर अमेरिका में है। वीजा और मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में ही उपलब्ध हैं। मास्टर और वीजा कार्ड के इस्तेमाल पर प्रोसेसिंग फीस ज्यादा होता है। कार्ड के बिना भी कई तरह के महत्वपूर्ण भुगतान डिजिटली किए जा सकते हैं। ई वॉलेट, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तरह कार्ड रखने की जरूरत नहीं होती, केवल आपका स्मार्टफोन ही काफी है। डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करते समय आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ते हैं। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर पैसे ट्रांसफर करने का एक ऐसा माध्यम है जहां इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की किसी शाखा पर जाकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। UPI तुरंत भुगतान के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये लॉन्च की गई सेवा है। बैंकों का अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जहां ग्राहक सहूलियत से पैसे भेज या मंगवा सकते हैं। यहां पेमेंट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन किसी अन्य बैंक में NEFT, IMPS के लिए शुल्क वसूला जा सकता है। भारत में डिजिटल भुगतान अब शहरों के अलावा गांवों तक बड़े पैमाने पर उपयोग में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।